शेयर बाजार नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है ना? सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए, अगले कुछ मिनटों में इस पूरी दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि आज 100 रुपए की उतनी कीमत नहीं रही जितनी कुछ साल पहले हुआ करती थी। मतलब उतनी चीजें नहीं खरीद पाते। तो अगर ऐसा लगता है तो ये कोई वहम नहीं है, ये हकीकत है। असल में ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक असली, कह सकते हैं, एक आर्थिक विलन है। एक ऐसा खामोश चोर जो धीरे धीरे बिना किसी को बताए पैसे की कीमत चुरा रहा है, और इसका नाम है महंगाई। तो फिर अक्सर ये बात क्यों होती है कि निवेश करना चाहिए? निवेश की जरूरत को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने इस सबसे बड़े दुश्मन, इसी खामोश चोर को ठीक से समझना होगा। एक बहुत ही आम सी चीज का उदाहरण लेते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल। मान लीजिए 5 साल पहले 800 रुपए में 4 लीटर सरसों का तेल आता था। आज उन्हीं 800 रुपयों में सिर्फ 2 लीटर मिलता है। पैसा तो उतना ही है, लेकिन जो खरीदने की ताकत है वो सीधी आधी हो गई है। और यही यही महंगाई का असली असर है। ये चुपचाप बटुए में रखे हर 1 रुपए की कीमत को कम करती जा रही है, चाहे वो पैसा खर्च हो या बैंक में ही क्यों ना रखा हो। तो सवाल ये है कि क्या इस अदृश्य छोर को ऐसे ही जीतने दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे लड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, और उसी का नाम है निवेश। निवेश के ना दो बहुत जरूरी मकसद होते हैं। पहला, एक ढाल की तरह काम करना जो पैसे को महंगाई से बचाता है, इसे कहते हैं धन का संरक्षण। और दूसरा, एक तलवार की तरह जो महंगाई से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और असली में दौलत बनाता है, यानी कि धन का सृजन। इसे ऐसे समझिए, भारत में पिछले कई दशकों की जो औसत महंगाई दर है वो करीब 7.5% रही है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर किसी का पैसा हर साल कम से कम 7.5% की दर से नहीं बढ़ रहा है तो असल में वो पैसा बढ़ ही नहीं रहा। और अगर इससे कम बढ़ रहा है तो हकीकत में हर दिन, हर पल पैसे की कीमत घट रही है। तो फिर वो शक्तिशाली इंजन है कौन सा, जो न सिर्फ महंगाई को हरा दे बल्कि असल में दौलत भी बनाए? चलिए देखते हैं कि इतिहास और आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। देखिए, निवेश तो कई चीजों में होता आया है। सोना है, जमीन जायदाद है, बॉन्ड्स हैं। लेकिन जब बात आती है लंबी अवधि में सबसे ज्यादा पैसा बनाने की, तो आंकड़े एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। और ये चार्ट, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। बस इन नंबरों पर एक नजर डालिए। सोचिए, अगर 30 साल पहले 1 लाख रुपए सोने या रियल एस्टेट में लगाए होते तो वो पैसा काफी बढ़ता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वही पैसा शेयर बाजार में लगा होता तो नतीजा देखिए, हैरान करने वाला है। यही फर्क है, यही है धन बनाने की असली ताकत। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि शेयर बाजार अब तक का विनर रहा है। पर सवाल ये है कि जब कोई स्टॉक या शेयर खरीदता है तो वो असल में क्या खरीद रहा होता है? ये कोई जादू का कागज तो है नहीं। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो एक शेयर का मतलब है किसी भी कंपनी में मालिकाना हक का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा। मतलब जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो उस बिजनेस का एक हिस्सेदार बन जाता है, एक पार्ट ओनर, भले ही एक बहुत छोटे से हिस्से का। इसको एक बड़े से केक की तरह समझिए। मान लीजिए पूरी कंपनी एक केक है, तो एक शेयर खरीदना मतलब उस केक का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदना। और सबसे मजे की बात क्या है, अगर कंपनी अच्छा काम करती है, तरक्की करती है और वो केक बड़ा होता जाता है तो वो छोटा सा टुकड़ा भी अपने आप बड़ा और ज्यादा कीमती हो जाता है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल और है। शेयर बाजार में जोखिम, रिस्क की बात भी तो होती है। टीवी पे लोगों से अक्सर डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कैसे पैसा डूब गया। तो चलिए इस डर का भी सामना करते हैं और इसे समझते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि जोखिम तब आता है जब ये पता ना हो कि क्या किया जा रहा है। मतलब असली जोखिम बाजार में नहीं है, बल्कि जानकारी की कमी में है। जो काम कर रहे हैं उसे समझना ही जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। और रिस्क को काबू करने की दूसरी सबसे बड़ी चाबी है समय। हाँ, ये सच है कि एक दिन या एक हफ्ते में बाजार बहुत ऊपर नीचे होता है और वो डरावना लग सकता है। लेकिन अगर लंबी अवधि में देखा जाए, मान लीजिए 10 साल या उससे ज्यादा, तो इतिहास यही बताता है कि बाजार का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहा है। समय जो है ना, वो छोटे मोटे उतार चढ़ावों के शोर को शांत कर देता है।
तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? शेयर बाजार में जोखिम को काबू करने के 2 सुनहरे नियम हैं। पहला, ये समझना कि क्या खरीदा जा रहा है, किस कंपनी में हिस्सेदारी ली जा रही है, और दूसरा, उसे बढ़ने के लिए भरपूर समय देना। तो अब जब ये मूल बातें पता हैं, तो डर की जगह समझ को लेनी चाहिए। बाजार को समझना और अपने आर्थिक भविष्य को बनाने की दिशा में ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा?